जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ माखन लाल उपस्थित हैं, जो कि एक फिजिकल ट्रेनर के साथ साथ एक ड्राइविंग ट्रेनर भी हैं। तो आज उनसे जानते हैं और कुछ सीखते हैं, ड्राइविंग से संबंधित सारी चीज़ जानते हैं इनसे, और किस तरह इनका जर्नी रहा और कितने लड़कों को इन्होंने सिखाया है। तो सारा चीज़ हम लोग आज इनसे विशेष रूप से जानने की प्रयास करते हैं। तो अपना इंटरव्यू दीजिए माखन लाल। ये मेरा नाम माखन लाल हुआ। मेरे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का नाम है माखन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। ये बिहार शरीफ लोहगानी में है। ये पीसीपी कॉलेज है, वहीं पे है। वहाँ पे एक नालंदा सैनिक ट्रेनिंग सेंटर है। पहले हम उसका ट्रेनर भी रह चुके हैं। हमारे द्वारा बहुत सारे सैनिक भी बनाए हम। फिर अभी ये 1 साल से हम ड्राइविंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ये हमारा मेन फोकस है कि हमारे पास जो ज्ञान है हम लोगों में बांटते रहें, ताकि लोग हमसे जो है सीखें और अच्छे से। अभी है कि आने वाला है जो बिहार पुलिस का बैच है, उसमें बिहार पुलिस ड्राइवर आएगा, तो इसलिए अभी सिखा रहे हैं ताकि उसमें लोग ड्राइवर भी करें। अभी हमारे पास एक पीछे में एक लड़का है, वो ड्राइविंग में इसी आ रहे हैं कि उनका ड्राइविंग टेस्ट में अग्निशामक में किस में जी आपका तकनीकी सेवा में देखिए उनका ड्राइविंग है। तो वो ड्राइविंग सीखने के लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, ताकि आप आइए अच्छे से सीखिए। आप क्या कारण है कि आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में आ गए हैं? आप पहले फिजिकल ट्रेनर थे और अब अभी आप ड्राइविंग का ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। ये अभी देख रहे हैं कि वो बिहार पुलिस जी से था, उस समय बिहार पुलिस चल रहा था, तो लड़के आ रहे थे, तो हम उधर ट्रेनिंग करवा रहे थे। अभी वहाँ पे लड़का थोड़ा सा जो बैच है, सरकार वैकेंसी दे रहा है, बार बार एग्जाम दे के रद्द कर रहा है, इसलिए वहाँ पे लड़के नहीं आ रहे हैं। तो इधर हम आ गए कि हम अपने ज्ञान को हमेशा लोगों में बांटते रहें, कि उधर ना हो तो इधर भी आ जाएंगे, फिर जैसे उधर आएंगे तो उधर भी चलेगा, और हमारा दोनों ट्रेनिंग सेंटर चलता है। टी ऑप्टिकल के बारे में क्या जानते हैं? टी ऑप्टिकल के बारे में बताइए। अगले साल जो हमारे बिहार पुलिस का ड्राइविंग का टेस्ट था, उसमें लगभग हमारे पास 10-12 आए थे टी ऑप्टिकल के लिए ही सीखने के लिए। 10-12 आए, उसमें एक भी फेल नहीं हुए हमारे पास, टोटल के टोटल पास हुए। और बताइए कि कोई स्टूडेंट अगर सीखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या, मतलब उसके पास एजिलिटी होनी चाहिए? तो देखिए हमारे पास आएंगे तो उन्हें पूरे हम जीरो तरीके से सिखाते हैं। वो जब भी आएंगे, वो अगर जानते हैं तो भी नहीं, हम पहले तो जब भी हमारे पास आएंगे वो जरूर कुछ ना कुछ ना जानते होंगे, तभी बस उनके अंदर से उत्साहित होनी चाहिए कि हमें ड्राइविंग सीखनी है। जब उनके पास अगर है दिमाग में कि हम ड्राइविंग सीखना है, तो हम उन्हें सिखाने की गारंटी लेंगे। पूरा जीरो लेवल से हीरो लेवल तक सिखाते हैं। अपने फी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताइए। वो हमारे पास फी है, लड़का का फीस है, एक बार जमा करना है मात्र। एक बार जमा करेंगे तो 4500 लगेगा, 2 बार जमा करेंगे तो 5000 लगेगा, इंस्टॉलमेंट में करेंगे तो 5000 लगेगा, और एक बार पैसा जमा कर देना है, फिर दोबारा पैसा नहीं जमा कर, फिर तब तक चलाना है जब तक कि हम अकेले ना चला ले। और बताइए थोड़ा सा कि जो ड्राइविंग है इसमें टी ऑप्टिकल में क्या क्या प्रोसेस होता है? टी ऑप्टिकल में करना कुछ नहीं, जैसे आप उसमें नंबर बेसिस है, और उसमें बैक में ही आना है, बैक में ही जाना है। उसमें आप अगर 5 गियर में निकालते हैं तो आपको 40 नंबर में मिलेंगे, अगर आप 3 गियर में निकालते हैं तो आपको 50 नंबर में मिलेंगे। टी ऑप्टिकल का फी क्या है आपका? टी ऑप्टिकल का फीस हमारे पास 12,000। 12,000। हाँ। कितने गाड़ी आप मतलब उसमें देते हैं चलाने के लिए टी ऑप्टिकल उसमें हम 3 गाड़ी देते हैं। कौन कौन सा है? एक स्कॉर्पियो देंगे, एक अल्टो देंगे, एक अपना ये मैजिक देंगे। आपके द्वारा कितने स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ होगा अभी तक? अभी तक हमारे पास से वो 12 आए थे, तो उसमें से 4 का मेरिट बना था, 8 का मेरिट नहीं बना था, बाकी पास टोटल के टोटल हुए थे। और अभी तक हम ड्राइविंग जो सिखा रहे हैं, इसमें से लगभग 293 लोग को हम ड्राइविंग सिखा चुके हैं, जो कि यहाँ से सीखे और दूसरे जगह जाके अपने पेट का रोटी का भी जुगाड़ लगा रहे हैं। बेरोजगार को हम रहने नहीं देते, कहीं भी हो आराम से सीखिए और बैठ। हाँ, उसके बाद यहाँ से आप सीख के जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं ना कहीं मालडोबे में, या जो भी है मैजिक में ड्राइविंग हम आपको ड्राइवर भी बनाते हैं, जो भी मिलता है। ऑप्शन बताइए कैसा सिखाते हैं? अभी हमारे पास देखिए इतने लोग सीखने आ रहे हैं। तकनीकी सेवा में पीटी का तो क्लियर हो गया है, उसके बाद मेरा ड्राइविंग टेस्ट है। तो मैंने यूट्यूब पर भी देखा और मैंने अपने दोस्तों से पूछा, तो उन्होंने माखन ड्राइविंग सेंटर स्कूल के बारे में बताया। तो आके मैं इनसे अपनी बात शेयर किया कि सर मेरा बिहार तकनीकी सेवा में प्रीलिम्स हो गया है और मुझे ड्राइविंग टेस्ट सीखना है बढ़िया से, क्योंकि उसमें नहीं बताया, पहले एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच ये सब सिखाए, हैंडल पकड़ने के लिए सिखाए, फिर अगले दिन उसका फिजिकली करवाए, उसके बाद फिर गियर के लिए बताए। और इसी तरह आगे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले 10 से 15 दिन में, 20 दिन में, या हो सके जल्दी मैं बिल्कुल फुल ट्रेंड हो जाऊँगा। और जहाँ तक सर ने बोला कि जब तक आप खुद ना क्लियर हो पाइएगा, आपको छोड़ना नहीं है। आप शुरू दिन से आए थे, शुरू दिन आपको क्या क्या सिखाया गया था?
एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। दूसरे दिन आपको क्या सिखाया गया? रिवीजन हुआ? दूसरे दिन रिवीजन हुआ होगा, वही एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच। जी। फिर तीसरे दिन आपको क्या सिखाया गया? तीसरे दिन गियर। गियर। तो गियर समझ में आ गया था? जी। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, रिवर्स सब आ गया था टोटल। जी। क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर टोटल समझ में आ गया था? जी। कहीं अब ये आप चला रहे हैं तो कोई दिक्कत हो रहा? नहीं। अच्छा, दूसरे बताइए। मेरा नाम प्रिंस है। आप कहाँ से आते हैं? मैं नई सराय से बिहार शरीफ से आ रहा हूँ। करीबन 4 दिन से मैं आ रहा हूँ। और आपको बाइक चलाने आता है? नहीं, हमें बाइक भी चलाने के लिए नहीं आता था। जी। फिर भी आप कार चला रहे हैं? जी, मैं कार चलाने के लिए सीख रहा हूँ। और माखन सर जो हैं अच्छे से सिखा रहे हैं हमें। और शुरू से ही आपको 0 लेवल से ही सिखाया जाएगा। जो आपको कुछ नहीं आता हो, क्या ब्रेक होता है, क्या क्लच होता है, क्या गियर होता है, स्टीयरिंग पे कैसे कंट्रोल लाना है, सारा चीज़ आपको सिखाया जाएगा। इसमें आपको कोई मतलब आप पहले से ट्रेन नहीं भी हैं, आपको पता नहीं है, तो भी यहाँ से आपको 0 से सिखा दिया जाएगा। आपको फुल ट्रेंड कर दिया जाएगा ताकि आप नेशनल हाईवे 4 लाइन पे आप गाड़ी को चला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सीख रहे हैं तो ऐसा कोई कंफ्यूजन भी लग रहा है कि जो हमें सिखा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, आप यहाँ पर अगर हम सीख रहे हैं सर, तो हमें पूरी तरह से अच्छी तरह से आप 1 से 2 बार 3 बार बार आप जब तक हम सीख ना जाए जब तक आप सिखा रहे हैं सर। ये आप सुजीत जी, आपको भी बाइक चलाने आता है कि नहीं? ना। आपको भी बाइक चलाने ना, तो ओनली फॉर आपको साइकिल चलाने आता है ना? जी। फिर भी आप सीख रहे हैं, समझ में आ रहा है फिर भी? जी। चलिए, एक और कौन है? आप अनुज जी। अभी बोल दीजिए थोड़ा सा अनुज जी। आप अनुज जी, आप आगे कहाँ से आते हैं? सामने आकर बोल दीजिए। कल्याणपुर से आता हूँ सर। आप कल्याणपुर से आते हैं? जी सर। आप कितने दिन से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ 3 दिन से सर। समझ में आ रहा है आपको? जी सर। आपको बाइक चलाने आता है? जी सर। अच्छा, तो आप जैसे आए होंगे तो फर्स्ट डे आपको क्या क्या सिखाया गया था? मुझे क्लच, गियर, एक्सीलेटर सिखाया गया था सर। क्लच, गियर, एक्सीलेटर। फर्स्ट डे गियर सिखाया गया था? ब्रेक सर। अच्छा, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर किस तरीके से सिखाया गया होगा? 1 2 3 करके या ABC या के जैसे तैसे कैसे सिखाया गया? ABC करके सिखाया गया था सर। हाँ, ABC। ए में क्या था? A में हो गया एक्सीलेटर सर, B में ब्रेक हो गया और C में क्लच हो गया सर। चलिए, बहुत अच्छा। फिर दूसरे दिन आपको सिखाया गया रिवीजन था? जी। फिर तीसरे दिन आपको गियर बताया गया होगा, है ना? तो गियर को कैसे बताया गया था? गियर को मुझे सर, गियर को जैसे आपको बढ़ाना है या घटाना है तो कैसे बढ़ाएगा? क्लच लेके गियर को मुझे थोड़ा सिखाया गया था सर। क्लच चलिए। लेके आगे 1 दीजिए, फिर 2 दीजिए, फिर 3, फिर 4। चलिए, अच्छे से समझ में आ रहा था ना? जी कोई सर। ऐसा है कि आप सीखने जैसे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत भी लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो ना हो कि आप दूसरे जगह आके फंस गए हैं? अभी विश्वास हो रहा है कि सर हम चला सकते हैं अकेले गाड़ी। अब लग रहा है ना? जी सर। चलिए। और हमको विश्वास हो गया है सर। चलिए। और लड़की के बारे में कुछ बताइए कि लड़की का क्या मतलब? लड़की का फीस है हमारे पास 8,000 है। लड़की का 8,000। हाँ। लड़की का फीस 8,000 है। उसमें भी उसको भी वही गारंटी है कि जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप चलाते रहे। जो सुविधा हमारे पास लड़के के लिए है वही सुविधा हमारे पास लड़की के लिए। तब तक आप सीखिए जब तक आप नहीं चला रहे हैं। अभी हमारे पास 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बाइक नहीं चलाने आता, फिर भी वो कार चला रहे हैं। तो सेम वही लड़की में उन्हें भी बाइक चलाने नहीं आता, फिर भी चलाते हैं। लेकिन उनका फीस हाई इसलिए रहता है क्योंकि उन्हें एक ही चीज़ को बार बार बताया जाता है। थोड़ा सा होता है कि जो बार बार बताने, वो काफ़ी घर के मैटर में ज़्यादा रहते हैं, घर के काम ज़्यादा जानते हैं, इस मामले में नहीं आते हैं, वो सिर्फ बैठना जानते, इसलिए उनको ज़्यादा सिखाया जाता है, इसलिए फीस थोड़ा सा हाई है। लेकिन सिखाया जाता है अच्छे तरीके से। जब तक ना चला लें तब तक चलाते रहें। बाय द वे, किसी के पास अपना गाड़ी है, हाँ, ठीक है, आपके वीडियो के थ्रू सीखना चाहते हैं, हाँ, ठीक है, तो हाँ। आप वीडियो में बताइए कि कैसे वो अपना मतलब स्टार्टिंग करें, क्योंकि उनके पास बाइक गाड़ी है, उन्हें तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि खुद का गाड़ी है। कुछ भी नहीं करना है। जैसे आप गाड़ी पे बैठेंगे आराम से एकदम। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है माखन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल। यूट्यूब पे एक बार बोलेंगे या लिखेंगे, एक बार में फर्स्ट में ही आ जाएगा। उसमें आप देखेंगे शुरू तरीके से आराम से जैसे गाड़ी में हमें बैठना, और जिधर से हम गेट से एंट्री लेंगे, जैसे हमारा ड्राइविंग सीट है, जिधर से हम एंट्री लेंगे उधर से ही आएंगे। और जैसे किताबी मामला में पढ़ते हैं तो हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं, ABC। लेकिन यहाँ हमें पढ़ना, जी सर गेट से एंट्री ली ना, वहीं से पढ़ते आ जाने, नीचे देखने लगता है कि नहीं लगता। जब आप हमारे पास से सीख के जाएंगे तो दोबारा फीस नहीं लगेगा। फिर दोबारा आपको आना है, लगे कि हमको 1 2 दिन चलाना है, तो आराम से 10 के माइलेज से भराइए तेल, फिर चला लीजिए, दोबारा फीस नहीं लगेगा। यानी कि दोस्तों, इनके कहने का मतलब हुआ कि अगर आप एक बार पास आउट हो जाते हैं तो हाँ। दोबारा अगर आप आना चाहते हैं हाँ। तो आपको 10 का जो माइलेज होता है उस हिसाब से आपको तेल का सिर्फ खर्च देना पड़ेगा। आपको गाड़ी का मतलब इन्हें चलाने के लिए आपको दे दिए, आराम से चलाइए। हाँ, तो ये काफी बड़ा मतलब पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि हमारे पास यही पता है कि यहाँ पे आइए, PCP कॉलेज के पास आएंगे, हमारे पास फर्स्ट डे आएंगे तो ग्राउंड में सिखाया जाएगा। फर्स्ट डे जैसे आप आएंगे तो ये ऐसा कहीं भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जिसके पास अपना खुद का ग्राउंड है। यहाँ पे आएंगे तो ग्राउंड में पहले सिखाया जाएगा।
पहले आपकी जो राइट लेफ्ट ये सब पहले कंट्रोल होनी चाहिए। उसके बाद हम 4 लाइन पे ले जाते हैं। 4 लाइन पे 2 से 4 दिन प्रैक्टिस करवाते हैं। उसके बाद जब देखते हैं कि हमारा हैंडल का संतुलन, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर सब चीज़ का संतुलन आ गया, फिर हम मार्केट में ले जाते हैं। मार्केट में आपको नई सराय, खंडक, कचहरी, पुल पर जितना भी मार्केट है टोटल मार्केट में आपको चलाने के लिए मिलेगा। उसके बाद बैक गियर होता है, बैक गियर में भी आपको टी बनवाने के लिए सिखाएंगे, बैक गियर में घूमने के लिए सिखाएंगे। बैक गियर में कहीं आप किसी गली में चले जाएं तो वहाँ पे फंस जाएंगे, इसलिए सिंगल रोड है, अब बैक गए वहाँ से घूमने का जगह नहीं है, तो इसलिए हम लंबी पहले ग्राउंड में अपना बैक भी सिखाते हैं। टोटली चीज़ इतने अच्छे से सिखा देते हैं, परफेक्ट कर देते हैं, परफेक्ट कर देंगे। लास्ट में आपको अकेले रहेंगे, हम आपके साथ कोई नहीं रहेगा। लास्ट में लगे अगर आपको सीखेंगे नहीं, आप किसी दोस्त को, किसी फैमिली को घुमा कर आइए। एक दिन फ्री भी रहता है कि आप राजगीर जाइए, जहाँ जाना है एक दिन फ्री घूम के भी आइए। हाँ, लॉन्ग ड्राइव में भी सुविधा है। मतलब एक दिन सीखने के बाद आप 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जितना बिल्कुल जाना है, बिल्कुल एक दिन फिर आप फ्री सुविधा रहता है कि आप कहीं भी जाइए, घूम के आइए, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि हम सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, ये भी तो पता चलना चाहिए, है ना। तो दोस्तों ये माखन लाल के द्वारा जो सुविधा दिया जा रहा है मुझे काफ़ी पसंद है और आशा करते हैं कि आप लोग को भी काफ़ी पसंद होगा। और जुड़िए इनसे। अगर आप इस क्षेत्र में, अगर आपको किसी क्षेत्र में रिजल्ट होता है, अगर बिहार पुलिस ड्राइवर हो, CISF ड्राइवर हो या जैसे फायरमैन ड्राइवर हो, किसी भी क्षेत्र में आपको अगर रिजल्ट होता है, अगर उसमें ड्राइवर के लिए एजिलिटी ज़रूरी होता है, टी ऑप्टिकल की डिमांड है, तो उसमें आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। इनका चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और इनसे विशेष जानकारी के लिए इनका नंबर भी डाल देंगे। इनसे जुड़िए और वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, जिनसे नए नए स्टूडेंट जो सीखना चाहते हैं, जिनको ज़रूरत है ड्राइविंग के लिए फ़िलहाल उन्हें। और ये नहीं कि जो ये सिर्फ स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स हो या फिर वोमेंस हो, महिलाएं हो, गर्ल्स है, सब के लिए है। एक तरह से मेरे अनुसार दोस्तों ये एक प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। अगर आप ड्राइविंग जानते हैं तो आपके पास एक नॉलेज आ जाती है, जिससे एक हुनर होता है, एक हुनर की टाइप का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको बाय द वे गाड़ी है, सारा चीज़ है, अगर आपके पास चलाने के लिए नहीं आता तो सब बेकार है। अगर आपके पास एक तरह से हुनर है, एक तरह से अगर आपके पास टैलेंट होना जरूरी है जी। अगर आप कहीं भी जाते हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप एक तरह से इसका साधन बना सकते हैं। आप ड्राइविंग करके अपना बैठ के कमा सकते हैं, करियर को अपना आगे बढ़ा सकते हैं जी। बिल्कुल। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उनको लोगों के पास शेयर करिए जिनको इनको ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं न्यू पॉडकास्ट में। जय हिंद।